हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं ये दोस्तों डायनाटोन का माइक्रोफोन। और ये है दोस्तों एक वायरलेस माइक्रोफोन, ड्यूल हैंड्स माइक्रोफोन आता है इसके अंदर। रिसीवर देख सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट है। ये फ्लैट केस के साथ में आता है। आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कैरियोके करना है, स्टेज पे लगाना है। अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, यानी बैटरी जो है वो लंबे समय तक चले। बैटरी इंडिकेटर आपके यहाँ पे हैंड पे भी दिखाए, साथ ही साथ रिसीवर भी दिखाए, ताकि अगर यहाँ पे स्टेज पे लगता है कि हाँ भाई माइक्रोफोन का बैटरी डाउन हो गया तो जाके हम चेंज कर लें, वो भी यहाँ पे सारी चीजें दिखाता है। चैनल ए चैनल बी सारे शो करता है, तो मजा बहुत आने वाला है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, शेयर करने से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों डायनाटोन के DT 4500 का बॉक्स पैकिंग। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंपल से कार्टून की पैकिंग है, लेकिन इसके अंदर एक फ्लैट केस आता है दोस्तों। तो ये बिना फ्लैट केस के अंदर लगभग जितने भी डायनाटोन के माइक्रोफोन्स है वो सारे ही फ्लैट केस में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए मैं इस कार्टून को यहाँ से हटा देता हूँ। ओपन करने के साथ मुझे यहाँ पे ये बबल रैपिंग मिलती है। यह है दोस्तों यहाँ पे अगेन डायनाटोन की ब्रांडिंग और यहाँ पे मेंशन है। ये पूरा फ्लैट केस आपको मिल जाता है। एक अच्छा खासा क्वालिटी का इस माइक्रोफोन के लिए फ्लैट केस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगेन वही सब एल और एम यहाँ पे लगाई रखी है। बाकी इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं और क्या चीजें मिलती है। अगेन ऐसा लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का जो कि कंट्रोलर था वो खोल रहा हूँ, तो इस वाली मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है। दो माइक्रोफोन्स हमको मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये रिसीवर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक इसका एडाप्टर देखने को मिल जाता है और ये एक कॉर्ड मिलती है जो कि इसका आउटपुट के काम में आती है। कुछ बैटरीज यहाँ पे दे रखी है, तो ये बैटरीज भी आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलती है। चलिए मैं ना इसको अभी पूरे मटेरियल को निकाल के आपको एक बारी डिटेलिंग में बता देता हूँ क्या क्या चीजें कैसी हैं और क्या देखने में हमको मिलता है। तो अभी ये दोस्तों आप देख सकते हैं माइक्रोफोन और रिसीवर। अगेन यहाँ पे इसके अंदर मेन यही होता है। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोफोन की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं माइक्रोफोन में डिटेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डायनाटोन की ब्रांडिंग जरूर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे ये UHF जो है ये मेंशन करा गया है। ये इसका एंटीना वाला पोर्शन हो जाता है। इसको अगर आप यहां से ऐसा करेंगे ना, ये एक बीच में आपको जॉइंट दिख रहा है, तो ये है दोस्तों इसका बैटरी कंपार्टमेंट। चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, जिसमें आपको ये दो बैटरीज देखने को मिलती हैं। आप इसके अंदर दो बैटरीज डाल सकते हैं। कंपनी की तरफ से आपको ये बैटरीज जो है प्रोवाइड करी जाएंगी। यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले है, ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये ऑन करके इसके अंदर बैटरी परसेंटेज, ये एक अच्छी बात है कि इस बजट में आपको बैटरी परसेंटेज, दूसरा कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, कितना मेगाहर्ट्ज है, वो सारी चीजें, और यहाँ पे कौन सा चैनल भी है ये भी मेंशन कर देगा। यानी चैनल ए है, चैनल बी है। अब ये देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ये देख लीजिए चैनल जो है वो मेंशन करा है। ऊपर बैटरी आपको मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नल कितने आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये हो जाता है। ये इसकी हेड की कहानी, और हेड में भी यहाँ पे भी जो है वो डिटेलिंग करी गई है डायनाटोन यहाँ पे, और ये वायरलेस माइक्रोफोन जो मेंशन कर गया है। चलिए मैं इसको खोल के एक बार दिखा देता हूँ। ये है इसका दोस्तों हेड का क्वालिटी, और ये अगेन ये जो हेड है ये आपको चेंजेबल देखने को मिलता है। तो अब इसमें अगर खराब भी हो जाता है तो ये आप इजीली इसको चेंज भी कर पाएंगे। अगेन डायनाटोन के जितने भी माइक्रोफोन हैं वो फुल्ली रिपेयरेबल ऑलमोस्ट यहाँ पे रहते हैं, तो कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। तो ये हो जाता है दोस्तों हेड की कहानी। मजबूत बनाया गया है, हैवी फील करता है, ब्रांडेड कुछ लगता है कि हाँ भाई हाथ में हमने कुछ पकड़ा है। तो ये तो हो जाती है माइक्रोफोन की कहानी। यहाँ पे ये कलर कोडिंग के साथ में भी है। दूसरे का जो कलर कोड है वो यहाँ पे देख लीजिए, ये ब्लू आपको देखने को मिलता है। ये देख लीजिए, ये ब्लू है, और इसका जो है यहाँ पे आपको ये ऑरेंज रेड टाइप को जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो हो जाता है माइक्रोफोन। अभी मैं आपको ना इसका रिसीवर दिखा देता हूँ, और ये हो जाता है दोस्तों इसका रिसीवर। और जो कि रिसीवर का जो डिजाइन या कहूँगा मैं लुक है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे पसंद आया। यहाँ पे अगेन आपको डायनाटोन की ब्रांडिंग, मॉडल नंबर DT 4500 जो मेंशन करा है। उसके जस्ट नीचे ये पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ का ये बटन मिलता है, ये रेड कॉम्बिनेशन के साथ में। और यहाँ पे चैनल A चैनल B यहाँ पे ये दोनों अलग अलग मेंशन करे गए हैं। ये प्लास्टिक इनक्रेव करा गया है, ठीक है ना। और सेट यानी इसका फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए इसी से आप वॉल्यूम अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो कि फ्रीक्वेंसी है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे B चैनल में भी जो आपको देखने को मिलता है। ये डिस्प्ले वाला एरिया हो जाता है। ये देख लीजिए, ये आयर ब्लास्टर, यहाँ पे आयर सेंसर जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। ओवरऑल ये डिस्प्ले वाला एरिया एक बार मैं आपको जरूर ऑन करके दिखा दूंगा। पीछे की अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी, तो उससे ये यहाँ पे ये पूरी मेटल है, तो ये पूरी ये आपको मेटल बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो कि आउटपुट्स में है आपको दोनों ही यहाँ पे XLRs भी मिलते हैं,
ठीक है ना, दोनों ही आपको XLRs में मिलते हैं, प्लस ये एक मिक्स आउटपुट भी मिल जाता है, तो दोनों का ही आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जो कि एंटीनाज हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ड्यूल एंटीनाज मिलते हैं। फिक्स एंटीना है, आप इसको रिप्लेस या चेंज नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते हैं, ये फिक्स ही रहेगा। ये एक अच्छी बात होती है, खोते नहीं है, इस बात का भी ध्यान दिया कंपनी ने, ठीक है ना। तो ये दोनों एंटीनाज मिल जाते हैं। इसके अलावा ये आप सॉकेट देख लीजिए जो कि इसका पावर इनपुट का है, जो कि अडेप्टर मैंने बताया था। इसके पीछे मेंशन भी गिरा है 12 से 18 वोल्ट का, यहाँ पे आप जो है वो इसके अंदर जो कि अडेप्टर है इसके साथ में इस्तेमाल भी ले सकते हैं। तो कोई भी आपको मार्केट में इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आपके नियरेस्ट मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं। ओवरऑल ये तो हो जाता है। चलिए मैं ना एक बारी आपको यानी ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं पावर प्लग कर चुका हूँ, इसको हम पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के साथ ही दोस्तों जो कि डिस्प्ले है, डिस्प्ले आप देख लीजिए, ये कलर फुल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको नंबर्स और डिटेल्स सारी जो है वो कलर्स में आपको मेंशन है। यहीं अगर मैं ये दोनों माइक्रोफोन्स को अप करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैनल ए जो है वो काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि हाँ भाई बैटरी लो है तो हमारा चेंज कर लो। तो ये आपको आपके ऑपरेटर जहाँ पे आपने यहाँ पे कंसोल फिट कर रखा है ना, तो वहीं पे शो कर देगा। ये देख लीजिए, मैं इसका भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए जो कि ये माइक्रोफोन चल रहा है ना, इसका भी बैटरी जो है वो लो है, तो यहाँ पे भी शो करेगा, साथ ही साथ वहां पे भी शो करेगा। अब ये तो हो जाता था, चलो ठीक है भाई, ये डिस्प्ले है, ये सब कुछ ओके। अभी बाई चांस मान लीजिए जो कि सिग्नल्स हैं मेरे, वो सिग्नल्स दूसरा भी मैं एक बार देख लेता हूँ, दूसरा जो है वो नहीं चल रहा है, तो आप इसको या तो मैनुअली सेट कर सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसीज को, ये देख लीजिए, या फिर जो है वो अगर मेरे को करना हो इसके साथ में आईआर के साथ में, तो आईआर के साथ में भी कर सकता हूँ। सिंपली मुझे ये जो है वो हमारा चैनल बी का जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसको करना है। सिंपली मैं इसके आईआर के सामने इसको लेके जाऊंगा और ये मैच कर लेगा इजीली। ये देख लीजिए यहाँ पे ये आपको मेंशन हो गया है भाई, हाँ ये सिग्नल्स आ रहे हैं। और ये होता है एक बेहतरीन माइक्रोफोन की पहचान के, हाँ हर चीज़ में बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल ये इसका माइक्रोफोन है, ये इसका रिसीवर है। रिसीवर की क्वालिटी मैं आपको दिखा चुका हूँ, डिस्प्ले वाकई में बहुत अच्छी है, कुछ अलग है, कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाया है, और भी डिटेल्स हम यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग, बाकी डिटेल्स इस माइक्रोफोन के जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अगेन यहाँ पे काफी अच्छा माइक्रोफोन बनाया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफी मजबूत है। ये एक दो बार अगर माइक्रोफोन आपके हाथ से गलती से छूट जाता है या गिर जाता है, कहीं से फिसल जाता है, तो कोई भी आपको ऐसा खासा डैमेज जो है वो नहीं देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे ही मटेरियल जो है वो यहाँ पे पूरा मेटल रखा गया है, और मेटल भी अगेन इसकी जो कि थिकनेस है ना वो भी अच्छी है। ऐसे नहीं है वो लाइक ब्रास वाला जो होता है ना, आपको ज्यादातर जो माइक्रोफोन में उसमें ब्रास मिलता है, तो एक बार गिर जाते तो वो टूट ही जाते हैं। तो इसकी आवाज़ से जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाँ इसके जो कि ढक्कन है नीचे का भी, वो भी यहाँ पे एक अच्छा बनाया गया है। तो कोई भी इंपैक्ट होगा डायरेक्टली अगर यहाँ इस वाले पोर्शन पे पड़ता है, कोई डैमेज नहीं होगा। अगर यहाँ पे पड़ता है तो थोड़ा बहुत जो वो पिचकेगा। ये भी अगेन काफ़ी ज़्यादा जो मजबूत है, एक बारी हाथ से दबाने से मालूम चल जाता है कि हाँ भाई बिल्ड क्वालिटी जो वो अच्छी बनाई गई है। तो ये तो जाता है बिल्ड क्वालिटी। दूसरा यहाँ पे इसके अंदर जो कि फीचर्स मिलते हैं, बैटरी इंडिकेटर आपको मिल जाता है, फ्रिक्वेंसी मिल जाता है, सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कौन सा चैनल चल रहा है, यानी आपने कौन सा माइक्रोफोन पकड़ा है अपने हाथ में, वो भी डिटेल्स आपको मिल जाता है। इसके अंदर आईआर सेंसर है, दोनों में ही आप तो मतलब आपको एक मैनुअली करके जो है वो फ्रीक्वेंसीज को मैच करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली एक क्लिक सेट करिए और यहाँ पे आईआर के सामने इसको लाइए, यानी रिसीवर के सामने लाइए, ऑटोमेटिकली मैच कर लेगा। तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे डायनाटोन का एक आपको भरोसा मिलता है। अगेन जितने भी इनके मॉडल्स हैं, 6000 है, 5000 है, 4000 है, वो बहुत ही बेहतरीन है। उसके बीच में ये 4500 हो जाता है। कॉम्पैक्ट साइज है, जो कि अभी तक यहाँ पे 5000 नहीं ले रहे थे साइज की वजह से या फिर बजट की वजह से, कोई भी इशू हो सकता है, उनके लिए ये कॉम्पैक्ट है। अगेन फ्लैट केस के साथ में भी आपको पूरा प्रोडक्ट मिलता है, तो कोई भी आपको लाइक फ्लैट केस बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर मैंने मार्केट में देखे हैं कि बिना फ्लैट केस के माइक्रोफोन जो है वो आपको मिलता है, लेकिन कंपनी जो है वो आपको एक प्रॉपर पूरा फ्लैट केस मिलता है। तो ये माइक्रोफोन हो जाते हैं। वायर में आपको आउटपुट में यानी वायर्स में एक तो आपको मिलता ही है, बाकी दो आपको XLR आउटपुट्स मिलते हैं। सेपरेट आप दोनों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और रहती है बात दोस्तों इसकी डिस्टेंस, कितना कवरेज है इसका, और बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं तो आप एक प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। अगर 9 से 10 घंटे का प्रोग्राम है, ईजिली इस माइक्रोफोन से आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्राम में इसको दिया था। किस लिए दिया था? टेस्टिंग के लिए दिया था। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा। हॉल के अंदर आप समझते हैं कि हॉल के अंदर कोई भी माइक्रोफोन को फीडबैक से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब वो भी स्पीकर के सामने हो। इसके साथ में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था वो भी एक बारी डिटेल में बता दूंगा। चलिए एक बारी रेंज की टेस्टिंग और भी बाकी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए ये माइक्रोफोन्स मैं रेडी कर चुका हूँ। ये दोनों माइक्रोफोन्स मेरे हाथ में है।
इसके अलावा यहाँ पे जो कि रिसीवर है वो यहाँ पे हमने लगा रखा है, और रिसीवर के साथ में हमने मिक्स आउटपुट ले रखा है। तो मिक्स आउटपुट इस मॉनिटर में जो है वो इनपुट हो रखा है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। बाकी यहाँ पे मॉनिटर का वॉल्यूम मैंने अप करा हुआ है, इसका वॉल्यूम जो है मैंने हाफ ऑफ रखे हुए हैं, यानी जो कि रिसीवर से निकलता है वो हाफ ऑफ वॉल्यूम रखा है। ये दोनों मेरे जो है वो हाथ में है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितनी कम है, उसके बाद भी ये जो है फीडबैक माइक्रोफोन्स नहीं ले रहे हैं। अगेन मैं दूसरा भी जो है वो माइक्रोफोन को ले लेता हूँ, तो सेम चीज़ जो है वो दोनों के साथ में आती है, कोई भी यहाँ पे फीडबैक नहीं आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे फीडबैक ना आने का रीज़न इनका ये है कि जो वॉइस है ये कैप्चर जो करता है वो यहाँ सिर्फ सामने से करता है, अगेन पीछे से कोई वॉइस कैप्चर नहीं होती है। डेट्स द वाई रीज़न कि आप कभी भी मॉनिटर को फेस पे रखते हैं इस माइक्रोफोन के, जैसे लाइक ऐसा है स्पीकर को है, तो यहाँ से कोई भी फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। ये माइक्रोफोन चालू है, अगेन चालू है, मैं इसको हिला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें फीडबैक बहुत कम है, कम का मतलब है ही नहीं, और ये टेस्टेड भी है, इससे पहले भी हॉल के अंदर टेस्ट करा है फुल आवाज़ में। अगेन जब हॉल में आप किसी भी चीज़ को चलाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फीडबैक आने का, यहाँ पे इन माइक्रोफोन के साथ में नहीं है। वॉइस की क्लियरिटी यानी जो क्रिस्पीनेस होनी चाहिए वॉइस में वो आपको यहाँ पे मिलती है, ये अच्छी बात है। अभी रहती है बात दोस्तों यहाँ पे इसकी लॉन्ग डिस्टेंस टेस्टिंग की, यानी इसके कितना डिस्टेंस है। तो ये जो मेरे पास अभी माइक्रोफोन है ना, ये मैं माइक्रोफोन क्या करता हूँ कि यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर हम जो है वो माइक्रोफोन के साथ में अभी हम आगे जाएंगे तो इस वाले माइक्रोफोन के साथ मिलेगा ये वायरलेस माइक्रोफोन मेरा, ये यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। और अब चलते हैं हम थोड़ा सा दूर और देखते हैं इसके डिस्टेंस क्या कवर है, क्या है इसकी क्वालिटी, क्या रेंज है, कितनी रेंज के बाद इसका वॉइस कटता है या नहीं कटता, वो सारी जानकारी मैं भी आपको देता हूँ। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे भी लॉन्ग डिस्टेंस की टेस्ट करते हैं। दोनों ही माइक्रोफोन जो है मेरे हाथ में, ये दोनों ही माइक्रोफोन्स जो है बिल्कुल वर्क कर रहे हैं प्रॉपर। और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ ये सामने से वॉइस को कैप्चर करते हैं, पीछे का तो विंड नॉइज़ भी आपको नहीं आ रही होगी। अभी चलिए दोनों माइक्रोफोन के साथ में चलते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैं माइक्रोफोन के बारे में बताता जाता हूँ। अगर ये है 15 मीटर की डिस्टेंस पे मैं आ चुका हूँ, उससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। और दोनों ही माइक्रोफोन जो है वर्क प्रॉपर कर रहे हैं। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 1 2 चेक, हेलो चेक, चेक 1 2 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। लगभग 20 to 25 मीटर के आसपास में आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन जो वर्क करा। आउटपुट आ रही है सही पूरी, चलो ठीक है, आ रही है वॉइस यहाँ पे बिल्कुल वेरी क्लियर आ रही है और क्रिस्पीनेस है वॉइस के अंदर। अभी और बढ़ते हैं। हेलो चेक, आ रही है अभी वॉइस, ठीक है, अभी भी आ रही है, बढ़िया है। अभी आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाली कार है ना, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, वॉइस आ रही है। वाइट वाली कार जो है लमसम मेरे से यहाँ से 45 के आसपास है। अभी मैं और बढ़ता हूँ, जस्ट इस कार के पीछे आ गया हूँ मैं। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, चेक, हेलो 1, हेलो, वॉइस आ रही है, ठीक है, हेलो चेक 1, वॉइस अब यहाँ पे रुक गया है। हेलो, आ रही है वॉइस, आ रही है वॉइस, ठीक है, अब आई, आ गई वापस वॉइस। लमसम 50 मीटर के आसपास है। आप जो कि जानते हैं यहाँ से ऑटो चौक है, ये ऑटो चौक है हमारा, तो 50 मीटर के आसपास जो है 50-60 मीटर आप इसको कह के चल सकते हैं। किलर डिस्टेंस होगा तो 60 या 60 प्लस भी जा सकता है। जैसे कि ये थोड़ा सा भी पब्लिक चल रहा है, ये मेरे आगे लोग चल रहे हैं, तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि हाँ भाई कितना दूर है। और यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, दोनों प्रॉपर कर रहे हैं। और ये भी अच्छी बात है कि मैंने एक माइक्रोफोन को ऑफ करके रखा, तुरंत मैंने ऑन करा तो यहाँ पे सिग्नल जो है प्रॉपर पूरे पकड़े हैं। ऐसे नहीं है कि डिस्टेंस जो है वो मतलब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इसके जो फ्रिक्वेंसीज है वो मैच ना करेगी, ऐसा नहीं है। कहीं से भी आप ऑफ करिए, कहीं से भी आप इसको ऑन करिए। तो यहाँ पे ये देखिए आपने दोस्तों टेस्टिंग, आई होप आपको यहाँ पे अच्छी लगी होगी। अगेन वॉइस क्रिस्पी है, वॉइस क्लियर है, 50 मीटर तक प्रॉपर वर्क कर रहा था। क्लियर डिस्टेंस पे आप इसको ज़्यादा तक लेके जा सकते हैं। और सामने हूँ कोई भी यहाँ पे मेरे को नॉइज़, विंड नॉइज़ या फिर जैसे हाथ में पकड़ते हैं ना कि हाँ आवाज़ आ रही है, कोई भी आप अगर माइक्रोफोन चलाते हैं तो कोई वॉइस जो है वो नहीं आएगी। ये इसके अंदर अच्छा लगा। चलिए और भी डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्ट, कैसा लगा दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बताएं। अगर मैं यहाँ पे वॉइस क्वालिटी की बात करूँ तो भाई ये सॉफ्ट वाले जो कि चाहते कि हाँ मुझे सॉफ्टनेस चाहिए, या फिर उनको ऐसा चाहिए कि एक मैच्योर लाइक हैवी ऐसा साउंड चाहिए, तो ये दोनों में ये फिट बैठने वाला है। जैसा आपका यहाँ पे मन चाहे वैसा आप इसके साथ में मतलब
क्वालिटी जो है ना आपको संतुष्ट कर देगी, हाँ भाई ये माइक्रोफोन वाकई में मेरे लिए ही बना है और मैंने जो लिया है, पैसा जहां लगाया वो अच्छा लगा है। तो सबसे अच्छी बात कि ये कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आता है, बजट के अंदर भी है। बजट के अंदर कैसे का मतलब कि बाकी जो मॉडल्स हैं उनके मुकाबले जो है वो प्राइजेस में एक बेस्ट में आ जाता है, बेस्ट आता है, जो कि अभी तक ढूंढ रहे थे हाँ भाई चलो कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए, प्राइजेस भी अच्छे होने, क्वालिटी भी अच्छी होने, तो मैं डायनाटोन का इस मॉडल को जरूर सजेस्ट करूंगा। दूसरा यहाँ पे फ्लैट केस के साथ में है, और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर चुका हूं मैं आपको कि बिल्ड क्वालिटी इसकी मजबूत है, तो 2-3 बारी जो है वो गिरता है तो नहीं होगा। हैंड फील जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो कोई भी अननोन सी साउंड या विंड की साउंड या फिर फीडबैक, जैसे कि मैंने बताया ना कि यहाँ से आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, जो भी आप बोल रहे हैं तो वो इस वाले एरिया से पकड़ेगा। पीछे से जो मॉनिटर भी अगर आप लगा रहे हैं स्टेज पे, या स्पीकर्स जो है फ्रंट के जो कि आपको सामने रहते हैं वो भी अगर होते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा इस माइक्रोफोन से के साथ में। डायनाटोन के खैर माइक्रोफोन होते ही अच्छे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मार्केट में रेपुटेशन की माइक्रोफोन की काफी अच्छी है। और बात करते हैं अवेलेबिलिटी के लिए, कहां से अवेलेबल होगा, तो इनके काफी सारे डीलर्स जो है ना ऑल ओवर इंडिया में आपको मिलते हैं, तो वहां से आप इनको परचेस कर सकते हैं, या फिर आपको एक नंबर शो कर देता हूं व्हाट्सएप एंड कॉलिंग दोनों के लिए, तो यहां से आप जो है वो इंक्वायरी अपना कर सकते हैं, प्राइसिंग, डीलर्स, सारी चीजें यहीं से मिल जाएंगे। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है उस अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।